नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चाड़क और आप देख रहे हैं माय फंडामेंटल। तो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। तो तीसरे दिन आज आपको इस स्टॉक में गिरावट दिखाई दे रही है और जी बिजनेस के ऊपर एक आर्टिकल भी छपा है जिसके ऊपर 6 रुपए का टारगेट इसमें दिया गया है। उसके ऊपर भी मैं डेफिनेटली डिस्कस करूंगा कि उनका क्या बोलना है और क्यों इस तरह के टारगेट्स वो दे रहे हैं। और डेफिनेटली आपको मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आपने इसमें 17-18 के आसपास पोजीशन बनाई है तो आपका आगे का मूव क्या होना चाहिए। आप इसका 5 दिन का चार्ट देख सकते हैं। ये आपको दोस्तों लगभग 3% से ज़्यादा का गिरावट दिखाया है। और अगर मैं बात करूं एक महीने की, तो एक महीने में ये स्टॉक आपको 9-10% की गिरावट दिखाया है। डेफिनेटली आपको चिंता हो गई होगी कि 6 रुपए के टारगेट दे रहे हैं तो हमें आगे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पहले जी बिजनेस के आर्टिकल के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं जी बिजनेस की वेबसाइट पे आ चुका हूं। तो यहाँ पे ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। यस बैंक शेयर प्राइस टुडे, एलारा कैपिटल रिवील्स क्रिटिकल थिंग्स इन्वेस्टर मस्ट फोकस ऑन। तो ये तो हेडलाइन हो गई, बट हेडलाइन के नीचे आपको इनके टारगेट्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको पहले यस बैंक के ऊपर क्या ये बोल रहे हैं ये पढ़ा देता हूँ, फिर आगे हम बात कर। Yes Bank share price today. Elara Capital highlights that द न्यू स्ट्रेस लोन स्टूड एट 17%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोल रहे हैं कि न्यू स्ट्रेस लोन जो है वो 17% पे है, आउटस्टैंडिंग जो है वो 39% पे है। पीएटी आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ये बोल रहे हैं कि 16% की ग्रोथ तो हुई है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 101% की गिरावट दिखाई दे रही है। बट इनको ये भी पता होना चाहिए कि येस बैंक किस दौर से गुजरा है। काफ़ी बुरी हालत से येस बैंक गुजरा है और इस तरह की चीज़ें जो है वो दोस्तों अभी नॉर्मल लगती हैं येस बैंक में। तो ये बोल रहे हैं कि आपको 6 रुपए के टारगेट्स दिखाई दिए सकते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं हम ये क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू स्टैंडर्ड स्ट्रेस लोन्स इंक्लूडिंग स्टैंड स्टिल एनपीएल्स एसएमएस टूज एंड रीस्ट्रक्चर लोन्स ऑफ येस बैंक वर्क अनकंफर्टेबली हाई एट 282 बिलियन और 17% ऑफ टोटल लोन्स इन Q3 फाइनेंशियल ईयर 21 वर्सेस 5% इन Q2 फाइनेंशियल ईयर 21। तो दोस्तों ये आप चीज़ें देख सकते हो, Q3 में देख सकते हैं, तो Q2 में देख सकते हैं। डेफिनेटली चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। बट मार्केट को क्या ये चीज़ें पता नहीं थी? क्या येस बैंक को ये चीज़ें पता नहीं थी? डेफिनेटली उनको पता थी। और आपको अच्छे से पता है कोविड-19 की वजह से आरबीआई में गाइडलाइंस आई थी और ये चीज़ें नोन चीज़ें थी। हाँ, कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें बाहर ना आई हों, बट मैक्सिमम चीज़ें नोन थी। और अगर ऐसा कुछ होना होता तो येस बैंक यहाँ से पिट चुका होता, बुरी हालत यहाँ पे हो चुकी होती। तो यहाँ पे ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अभी मुद्दे की बात करते हैं कि इनके यहाँ पे टारगेट्स क्या हैं। टारगेट्स के ऊपर बात करना बहुत ही ज़रूरी है। ये आर्टिकल आप यहाँ पे डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं कि इनकी क्या एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे हम बात करते हैं इनके टारगेट्स की। तो टारगेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने सेल रेटिंग यहाँ पे दी है येस बैंक के ऊपर और 6 रुपए का टारगेट दिया है। कैन यू इमेजिन 6 रुपए का टारगेट? आगे ही इस बैंक की हालत पतली से पतली हो गई। मतलब इतनी पतली हालत मैंने आज तक किसी की नहीं देखी। जितनी जल्दी येस बैंक इरोड हुआ है इतना जल्दी कोई भी इरोड नहीं हुआ। हाँ, फॉल डेफिनेटली आता जाता रहता है और बैंक केसेस में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आपको 10 क्वार्टर 12 क्वार्टर अच्छा करना है और एक क्वार्टर काफ़ी है आपका शेयर प्राइस गिराने के लिए। अगर आपका शेयर प्राइस 200 है तो उसको 50-100 आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बट जिस तरह की चीज़ें ये बोल रहे हैं वो डेफिनेटली प्रैक्टिकली पॉसिबल लगती हैं कि हाँ यार, ये डाटा ऑलरेडी पता है हमें। यहाँ तो कोई चीज़ें हों जो हमें पता ना हो, वो डेफिनेटली हमें पता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि येस बैंक अच्छे से ग्रो कर रहा है।
ये चीज़ नहीं है कि येस बैंक यहाँ पे स्ट्रेस लोन के साथ ही चल रहा है, येस बैंक यहाँ से ग्रोथ भी अच्छी ला रहा है। और अगर आप उनकी बात माने, अगर आप मैनेजमेंट की बात माने, तो वो बोल रहे हैं कि वर्स्ट जो है वो ओवर हो चुका है और यहाँ से हमें अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी सकती है। तो ये तो बात हो गई इनके लेवल्स की। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा आज का ट्रेड। आज का ट्रेड देखना भी बहुत ज़रूरी है। फिर आज आगे हम देखेंगे कि आगे क्या किया जा सकता है, आगे की सिचुएशन हम कैसी रख सकते हैं इस बैंक में। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों मैं एनएससी की वेबसाइट पे आ चुका हूं। तो प्रीवियस क्लोज आप देख सकते हैं 16.25 है, ओपनिंग होती है 16.25 पे, हाई बनाता है दोस्तों ये 16.35 का और लो बनाता है 15.95 का। आप देख सकते हैं गिरावट आपको डेफिनेटली देखने को मिल रही है, बट एक चीज़ आप ज़रूर देखेंगे कि जो इनकी वॉल्यूम है वो आपको कम होती हुई दिख रही है। वहीं पर येस बैंक में 25-25 करोड़ 40-40 करोड़ नॉर्मल डेज में आपको डिलीवरी या ट्रेड दिखाई देते थे। उनकी टोटल वॉल्यूम इससे भी ज़्यादा होती थी, बट आप देख सकते हैं अभी 7 करोड़ 8 करोड़ के आसपास से पहुंच चुका है। आज के दिन आपको 7 करोड़ 74,78,438 शेयर्स जो हैं वो दोस्तों ट्रेड होते हुए दिखे हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी, तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं आपको लगभग 53% की डिलीवरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इस तरह की डिलीवरी दोस्तों काफ़ी दिनों से उठाई जा रही है, कभी 50%, कभी 60%। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ज़रूर पक रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 3 करोड़ 51,81,870 शेयर्स जो हैं वो दोस्तों डिलीवरी पे उठाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि रिटेल निवेशक हों, बट यहाँ पे हमें सेफ खेलना है, सेफ प्ले करना है, इसलिए मैं आपको स्टॉप लॉस ज़रूर सजेस्ट करूँगा। और इस स्टॉक में आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से स्टॉप लॉस ज़रूर डिसाइड करें। एज अ ट्रेडर CMPA में मैं आपको बोलूँगा कि 10 से 15% का आप स्टॉप लॉस लेके चलें। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक लेना चाहते हैं, हालांकि मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट नहीं करूँगा, बुल रन चल रहा है और आपको काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अच्छी खासी रैली वाले स्टॉक दिख रहे हैं। तो इस तरह के स्टॉक में जिसमें कोई पता नहीं, और एक और चीज़ आपको बताऊं, येस बैंक चाहे 10 महीना अच्छा करेगा, एक बुरा महीना कर देगा ना तो आपका पूरा पैसा निचोड़ लेगा, आपकी चमड़ी खींच लेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए आप डेफिनेटली इसको अवॉइड कर सकते हैं, और अगर आप इसको अवॉइड करेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। बट डेफिनेटली आप एक स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं और अपना इसमें पोजीशन बना सकते हैं। बट अगर आप नहीं बनाते हैं तो मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो आपको 20 के टारगेट यहाँ पे दिखने चाहिए। उनके साथ मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता हूं। अगर आप मेरे को पूछोगे तो मुझे लगता है 12 या फिर मैक्सिमम 11.10 पे ये स्टॉक आ सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें कि मैंने जो अगर गिरावट की बात की है, तो गिरावट की अगर मैं बात करूं ज़्यादा से ज़्यादा 11.10 तक ये स्टॉक आ सकता है। उसके कितने चांसेस हैं? लगभग दोस्तों 10 से 20% के चांसेस हैं कि वहाँ पे जाएगा। तो 6 रुपये का तो सवाल ही पैदा नहीं होता जो इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। इम्पॉसिबल सा लगता है, बट येस बैंक है, कुछ भी हो सकता है। इसने मैक्सिमम मुझे गलत साबित किया है, तो हो सकता है आगे भी मुझे गलत साबित कर दे, तो वो अलग बात है। बट डेफिनेटली हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। तो टारगेट्स भी आपके सामने है, स्टॉप लॉस भी आपके सामने है, और अगर ज़्यादा गिरावट हुई तो मेरा क्या व्यू है ये भी मैंने आपको डेफिनेटली बता दिया है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।